वेलकम बैक टू उड़ान छल्ला। मानता हूं ये वीक च्युइंगम की तरह थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन कारतूस बराबर है इस बार भी। तो आओ बिना देर किए करते हैं फायरिंग दनादन। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे ट्रैक से लगी दिल्ली के 48,000 झुग्गियों को साफ करने का ऑर्डर दिया है। अच्छा, तो ये जमीन रेलवे की है? मुझे तो आज तक ये लगता था कि झुग्गी वालों की जमीन पे रेलवे ने कब्जा कर रखा है। झुग्गियों की दीवार पे छपे गोबर के उपलों का डिजाइन देख के तो पहचानते थे कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। इनके साफ होने के बाद हमारा क्या होगा? और दिल्ली पर्यटन के आकर्षण का मुख्य केंद्र पटरी के किनारे डिब्बा लिए सर झुकाए बैठे आदमी के पिछवाड़े को जनता बहुत मिस करने वाली है। वैसे इतनी बेवफा तो रिया भी नहीं निकली। जिंदगी भर आप उनकी गलियों से रेल निकालते रहे, उन्होंने कभी आपको रोका? लॉकडाउन में कुछ दिन घर क्या गए, आपने उनकी झुग्गी पे जेसीबी चढ़ा दी। मानना पड़ेगा ऑर्डर की टाइमिंग ने कोहली का शॉट भी फेल कर दिया। एलॉन मस्क एक ऐसी चिप लाने की तैयारी में है जिसे दिमाग में फिट करने से कई बीमारियां ठीक हो सकेंगी, जैसे भूलने की बीमारी, नींद ना आना, कम सुनाई देना और पैरालिसिस। इंडिया में इन बीमारियों के कुछ ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। एलॉन मस्क की चिप ही अब इनकी आखिरी होप है। आओ मिलवाता हूं इन लाइलाजों से। पहले आते हैं एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड। एग्जाम करके रिजल्ट देना भूल जाते हैं। पहली चिप इनके दिमाग में चिपकाओ, रिजल्ट एग्जाम से पहले निकलेगा। फिर आते हैं अर्णव गोस्वामी। इन्हें नींद ना आने की बीमारी। बंदा 24 घंटे लाइव मिलता है। आलम यह है कि कल रात 2:30 बजे आस्था चैनल खोला तो अगला उस पर भी लाइव प्रवचन देता मिला। भाई इनके ड्रग्स छीन के चिप लगाओ इनके दिमाग में, इन्हें भी नींद आएगी और देश को भी शांति रहेगी। इसके बाद आते हैं कम सुनने वाले, या यूं कहूं कि ना सुनने वाले, यानी हमारे पिताजी। महीनों हो गए कहते हैं कि आईफोन XXX प्रो मैक्स एक्स्ट्रा लार्ज दिलवा दो, लेकिन इनके कान पे जू का बाल तक नहीं रेंगता। किडनी बेच के आईफोन तो नहीं आ पाएगा, लेकिन शायद ये चिप खरीद के पापा के दिमाग में फिट करा सकूं। फिर आती है पैरालिसिस की समस्या, जो थोड़ी ज्यादा गंभीर है। इस लॉकडाउन में लड़कों ने अपने तोते की गर्दन इतनी मरोड़ी है कि अब पुचकारने पे भी पूंछ नहीं लाता। वैक्सीन से पहले चिप बंटवाओ ताकि तोते फिर से चहकने की पोजीशन में आ सकें। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुंजन सक्सेना की बायोपिक पे स्टे लगाने से मना कर दिया है। ये बॉलीवुड जब भी बायोपिक बनाता है कंट्रोवर्सी जरूर होती है। इतनी छेड़छाड़ तो गुलशन ग्रोवर ने हीरोइंस के साथ नहीं की जितनी बॉलीवुड वाले फैक्ट्स के साथ करते हैं। वैसे बॉलीवुड की बायोपिक हो या केमिस्ट्री पिक, इन्हें कोर्ट में घसीटने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका फैसला तो पब्लिक यूट्यूब पे ही कर देती है। यकीन ना हो तो इनके ट्रेलर का हाल देख लो एक बार। और सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि मूवी के ऑनलाइन आने के बाद स्टे लगाने से वैसे ही कोई फायदा नहीं, जैसे 4 लोगों के बीच गैस छोड़ने के बाद पछताने का। कोलकाता के कॉलेज ने एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट लगाई उसमें सनी लियोनी का नाम टॉप पे था। टॉप पे अच्छी बात है, लेकिन टॉप हो या बॉटम हमें तो हर पोजीशन पे मस्त ही लगती है। खैर बाद में कॉलेज ने कहा कि ये किसी की बदमाशी है। तुम्हें बदमाशी लग रही है, अगले का करियर बर्बाद हो गया। हड़बड़ी में बेचारे ने एक्स वीडियोस का फॉर्म कॉलेज की साइट पे भर दिया, अब सर पकड़े बैठा है। इस न्यूज पे सनी ने ट्वीट करके कहा कि बॉयज मिलते हैं अगले सेमेस्टर क्लास में। ट्वीट का नोटिफिकेशन मिलते ही बेचारे आसाराम, राम रहीम और नित्यानंद जैसे भोले भाले लोग मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन के लिए सोर्स लगाए पड़े हैं। और एक बात बताओ, तुम सनी को स्टूडेंट बनाना चाहते हो, वो भी इंग्लिश का? आधी अंग्रेजी तो हमने उसकी ओया, कम ऑन बेबी, आई लाइक इट सुन के सीखी है। कुछ ने एसएससी का एग्जाम तक निकाल लिया। एसएससी इनके रिजल्ट की बीड़ी बना के फूक गया, वो एक अलग बात है। इस सेशन पार्लियामेंट में एमपीज के सवाल पूछने पर रोक होगी। लो अब पार्लियामेंट में देखने को बचा ही क्या? माइक पे शेरो शायरी से लेके माइक फेंकने तक के सारे कारनामे तो क्वेश्चन आवर में होते थे। और क्वेश्चन पूछने से सरकार को प्रॉब्लम क्या है? कौन सा आपके आंसर्स पे नंबर काट लेंगे, फेल कर देंगे, पार्लियामेंट में फिर से एडमिशन नहीं मिलेगा। उधर राहुल गांधी भी गुस्से में है। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से 5 क्वेश्चन याद किए थे, इन्होंने क्वेश्चन आर ही खत्म कर दिया। अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसे मैं हमेशा अवॉइड करना चाहता हूँ, हमारे पड़ोसी। पर करें क्या, टीआरपी के चक्कर में हर वीक कुछ न कुछ हरकत करते जरूर हैं। इस वीक बीएसएफ ने जम्मू में क्रॉस बॉर्डर टनल पकड़ ली है। खैर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सुरंग किसी अटैक के पर्पस से नहीं खोदी गई थी। दरअसल पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए ये सब चारों तरफ सुरंगें खोद के देश छोड़ के भाग रहे हैं। वैसे बीएसएफ ने बेवजह ही ये मामला उजागर कर दिया। चुपचाप इनके इस पार आने का वेट करते, जैसे ही सुरंग से निकलते इन्हें धर के दिल्ली मेट्रो फेज 5 की खुदाई में लगा देना था। हमें फ्री के सुरंगी मिल जाते और इनका सुरंग खोदने का भूत भी उतर जाता। पड़ोसियों, तुम्हें मेरी एक सलाह है कि ऐसी सुरंगें जरा ध्यान से खोदा करो। कहीं जीडी बख्शी के घर खुल गई तो तुम्हारी खैर नहीं, और गलती से अगर एमएस बिट्टा के घर खुल गई फिर तो तुम यही सोचोगे कि काश बीएसएफ ने ही पकड़ लिया होता तो सही रहता। मन की बात में पीएम ने कहा कि इंडिया ग्लोबल टॉय हब बन सकता है। इंडिया को टॉय हब बनने की जरूरत ही क्या है? पेरेंट्स ने बच्चों का, बच्चों ने टीचर्स का, नौकरी ने बेरोजगारों का, बेबी ने सोना का, खिलौना ही तो बना रखा है। ऊपर से आप जबरदस्ती एग्जाम लेके टिकटॉक पबजी छीन के मासूम दिलों से खेल ही रहे हो। इससे बड़ा टॉय हब और कहां है दुनिया में? और खिलौने से याद आया, मनमोहन जी के क्या हाल है, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए। ताइवान में एक पतंग की पूंछ में फंस के बच्चा उड़ गया। अच्छा है इंडिया में इतनी बड़ी पतंगें नहीं उड़ाते, वरना 15 अगस्त को आसमान में बच्चों का प्ले स्कूल दिखाई देता। ये आज तक वालों ने बड़ी आफत काट रखी है। ऐसी एक पतंग इनके ऑफिस के ऊपर से उड़वा दो। खैर जाने दो, वो तो वैसे ही हवा में उड़ रहे हैं। मेरी पड़ोस की क्रश बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है। यही पतंग लेके आता हूँ, 2 घंटे हवा में रहेगी, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। उधर बिहार में नीतीश जी ने अपने बंगले की छत पे जाना बंद कर दिया है, क्योंकि लालू जी के लड़के भी ताइवान से यही पतंग उठा लाए हैं और रोज बारी बारी से नीतीश जी के बंगले के ऊपर उड़ा रहे हैं। इधर अनलॉक 4 के लिए गवर्नमेंट ने नए निर्देश जारी किए हैं। 7 सितंबर से लिमिटेड लोगों के साथ मेट्रो स्टार्ट होगी। मतलब बुढ़ों और महिलाओं के अलावा हम जैसों को भी सीट मिल सकेगी, जिनके बैठने पे ऐसे घूरा जाता था जैसे उनकी गोदी में जाके बैठ गए हूं। 20 सितंबर से 100 लोग शादी अटेंड कर सकेंगे। अब इसे 100 कर लो, 1000 कर लो, इन्विटेशन लिस्ट में हमारा नंबर तो अब भी आने से रहा। लेकिन गिनती के लोगों को बुलाने से लड़की के उस मामा को बड़ी राहत है जिसकी ड्यूटी प्लेटें गिनने में लगाई जाती थी, क्योंकि ये काम तो अब पुलिस ने संभाल लिया है। और अब बच्चे गाइडेंस लेने स्कूल जा सकेंगे। गाइडेंस तो ठीक है, पर स्कूल पहुंचेंगे कैसे? इतना टाइम हो गया स्कूल गए कि रास्ता भी याद नहीं। गूगल मैप से
पूछो तो बोलता है किस जमाने में जी रहे हो, अब स्कूल जैसी कोई चीज नहीं होती। अनलॉक 4 में बार खुल सकेंगे, थिएटर बंद रहेंगे। सही फैसला है, थिएटर की जरूरत ही क्या है। इतने टाइम बाद जब नशेड़ी पहुंचेंगे तो वैसी बार का थिएटर बना देंगे। एक तरफ जहां राजस्थान सरकार ने नीट जेईई का विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ अपने स्टेट की जॉब्स के एग्जाम कराने की तैयारी में है। लगता है शक्तिमान सीरियल का गहरा असर है राजस्थान सरकार पे। सुबह शक्तिमान नीट जेईई के विरोध में धरने पे बैठता है और शाम को गंगाधर स्टेट के एग्जाम के ढोल पीटता है। वैसे एक तरीके से सही भी है। नीट जेईई वाले बच्चे अभी नए हैं, इन्हें कोरोना का ज्यादा खतरा है। बाकी नौकरी के एग्जाम में बैठने वाले लड़के बेरोजगारी की मार झेल झेल के इतने मजबूत हो चुके कि इन्हें कोरोना क्या भगोना फेंक के मार दो तो भी इनका कुछ नहीं होना। सो गाइस एंड गर्ल्स, अगर चाहते हो ये कोरोना भगोना तुम्हारा कुछ न उखाड़ पाए तो सब्सक्राइब करो उड़ान छल्ला को। स्वाद आया हो तो कमेंट मारो, लाइक पीटो दबा के। मिलते हैं अगली वीडियो में।